और मुझे लगता है कि सारे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, कोई बड़ा आदमी बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि मुझे याद है एक कवि सम्मेलन में मैं गया भाई साहब, वहाँ पे मैंने कविताएं सुनाई, लोगों ने खूब तालियां बजाई, परंतु एक सज्जन आगे आगे पंक्ति में बैठे हुए चुपचाप हाथ बांधे हुए। मैंने उनसे पूछ लिया, भाई साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? बोले मैं बड़ा आदमी हूँ। मैं फिर बोला मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। अच्छी बात। फिर मैंने एक हास्य कविता सुनाई, वहां पर फिर लोगों ने खूब ठाके लगाए। वो भाई साहब फिर सूमड़ा सा मुंह लेकर के बैठे रहे। मैं भाई साहब हंस तो सकते हो? बोले मैं बड़ा आदमी हूँ, हंसने के लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। अब भाई साहब 3 दिन बाद कुदरती बाजार में मिल गए, मुझे पता चला था उनकी शादी हो गई। मैंने कहा भाई साहब आपकी शादी हो गई, हनीमून पे तो नहीं गए होंगे आप? तो मेरे ख्याल से इतने बड़ा आदमी कोई नहीं होगा, तो एक बार ढंग से तालियां बजा दो यार। सीधा सीधा कविता से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, स्वागत भैया। बात आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद देने में कंजूसी मत करिएगा, और खामोशी से सुन लेंगे तो वो भी मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं होगा। बस ये जो थोड़ी सी हलचल मची हुई है, ये थोड़ा सा एक बार व्यवस्थित होके बैठ जाइए, क्योंकि मैं सिर्फ लफ्फाजी बहुत कर चुका, सिर्फ कविता सुनाना चाहता हूं कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था, कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। अब आपने देखा होगा कि शादी के अवसर पर जूते चुराने का काम साड़ियां करती हैं, परंतु आज तक ये नहीं पता मंदिर के बाहर जूते कौन साड़े चुरा ले जाते हैं। और साइंस का जमाना है, इतनी तरक्की हो चुकी है, जीपीएस सिस्टम और पता नहीं क्या क्या आ गया है, आप मोबाइल से ही किसी भी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। परंतु आज तक ऐसा कोई आविष्कार साइंस ने भी नहीं किया जो मंदिर और मस्जिद के बाहर खोए हुए जूते ढूंढ के ला सके। परंतु आपको गर्व होना चाहिए, हिंदू जागरण मंच का ये कार्यक्रम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये भी कर सकते हैं। अभी पिछले ही दिनों रात के 8 बजे उनका जो फेवरेट टाइम स्लॉट है, 8 बजे ही आते हैं वो, जब भी कोई धमाका करना होता है उनको। 8 बजे उनका दूरदर्शन पर वक्तव्य आया था। क्या कहा उन्होंने कि बहनों और भाइयों, अगर आप अपने जूते और चप्पल खोजना चाहते हैं तो उन्हें भी आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। और मुझे तो याद आता है कहीं दिलावर साहब ने लिखा था कि जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं पर, और हुए मस्जिद से गुम जूते हमारे, जहां से पाए थे खोए वहीं पर। कि कई दिनों से परेशान था, कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। मैं मन ही मन बिलबिलाया, पुजारी पर चिल्लाया। पुजारी ने कहा श्रीमान क्यों होते हो परेशान, मंदिर पर इल्जाम लगाते हो, पर उसका क्या, पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बना। क्या बात है, वाह 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 वाह। पर उसका क्या, पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो, जो बन चुका है खुद लोकतंत्र के लिए खड्डा। क्या उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का? क्या बात, वाह। क्या उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा? व्यर्थ इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए, कौन सी बड़ी धन माया है। बोले यहाँ इस देश में लाखों करोड़ों अरबों के घोटाले हो जाते हैं, तूने एक जोड़ी जूते के पीछे इतना आसमान सिर पर उठा लिया। बोले व्यर्थ ही इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं, कौन सी बड़ी धन माया है। और पुजारी की बातों ने मुझे अंदर तक हिला डाला, और मेरे कवि हृदय ने तुरंत जूतों पर पूरा पुराण लिख डाला। अब अपने दुखी मन की व्यथा आप सबको बताता हूँ, जूते को सिर्फ जूता समझने वालों तुम्हें जूते की पूरी महिमा सुनाता हूँ। क्या बात। तो यहाँ से जूते की कविता प्रारंभ होती है, ये अभी उसकी सिर्फ भूमिका बनाई थी मैंने। जुड़िएगा, आपको लगे कहीं आपके मन की बात को शब्द दे दिया हो तो आशीर्वाद देने में कंजूसी बिल्कुल मत करेगा। कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने
पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। कि जूता, अच्छा आपने देखोगा आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, जूते के भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं। किस तरह से कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। और अगर यही जूता पानी में भिगो भिगो कर खिलाया जाए तो खाने वाले का मजा दोगुना हो जाता है। अच्छा, क्या बात। खाने वाले का मजा दोगुना हो जाता है। और हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और अगली पंक्तियां इस पूरे सदन को समर्पित करता हूं, और रोक सको तो अपने हाथों को रोक कर दिखाना कि हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और जिस किसी को इन जूतों का प्रसाद माँ बाप या गुरुओं के हाथों मिल जाता है तो यकीन मानना उसका तो पूरा जीवन ही समझ। बहुत अच्छा भाई। तो यकीन मानना उसका तो पूरा जीवन ही समझ जाता है। मगर गलती से अगर किसी को जूते खाने की लत लग जाए तो दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है। तो दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है। और ऐसे लोग जूते के प्रति अपनी पूरी ईमानदारी बरतते हैं। वो ना प्यार की ना तकरार की, वो तो सिर्फ जूतों की ही भाषा समझते हैं। क्या बात। वो तो सिर्फ जूतों की ही भाषा समझते हैं। और जूते को जरा भी कम मत समझना, जूतों का भी अपना गौरवमय इतिहास है। समय आने पर स्वयं को सिद्ध किया खास है। अब इतिहास से एक छोटा सा तर्क उठा करके आप लोगों के सामने रखता हूं। प्रबुद्ध जनों को लगे कि कोई सच्ची और अच्छी बात कह दी है तो फिर से आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि जूते को जरा भी कम मत समझना। जूतों का भी अपना गौरवमय इतिहास है। समय आने पर स्वयं को सिद्ध किया खास है। जूतों के पूर्वज जिन्हें कभी चरण पादुका या खड़ाओं के नाम से जाना गया था, एक समय उन्होंने ही 14 बरस तक अयोध्या पर राज। क्या बात। वाह 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 वाह। जय श्री राम। एक समय उन्होंने ही 14 बरस तक अयोध्या पर राज किया था। और जूता भले ही अपने मुंह से कुछ न कह पाता है, परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है। वाह 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 वाह। परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है। जूता जो बन चुका हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में दिखाता ना जाने कितने रंग है। मात्र कुछ उदाहरण आप लोगों के बीच में रखता हूं, क्योंकि फिर इस कार्यक्रम को हमें सुरेश कौशिक जी तक लेकर के जाना है। कि जूता 2 पीढ़ियों को जोड़ने के भी काम आता है। कि जूता 2 पीढ़ियों को जोड़ने के भी काम आता है। क्योंकि कहा है कि जब बाप का जूता बेटे के पांव में आ जाए तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। क्या बात। वाह 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 वाह। तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। और जरा भी हैरान मत होना दोस्तों, ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को भी फेल कर जाता है। क्योंकि सिर्फ सुंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। सिर्फ सुंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। और जब कभी ये जूता बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के भाल पर सज जाता है तो बुरी नजर से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। तो बुरी नजर से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। और ये जूता कभी यूं भी काम आता है कि सिरफिरे और आवारा मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। वाह 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 वाह। क्या उपमा है। कि आवारा और सिरफिरे मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। और जिसका कोई नहीं बुरे वक्त में जूता ही उसका साथ निभाता है। क्या बात। वाह। बुरे वक्त में जूता ही उसका साथ निभाता है। कैसे कि वर की तलाश में भटकता लड़की का गरीब बाप हो, या नौकरी की तलाश में सड़कों की धूल फांकता बेरोजगार हो, घिसा लेता है ये अपने तन को और अपनी जान पर खेल जाता है। नुकीले पत्थरों, राहों के कांटों या तपती रेत, सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। वाह 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 वाह। क्या बात। सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। और सिर्फ दुख
दुख में ही नहीं, ये जूता खुशियों में भी साथ निभाता है। जी जी जी। कि सिर्फ दुख में ही नहीं, ये जूता खुशियों में भी साथ निभाता है। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है। आहा। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है और जूता चुराने के बदले शगुन में उन्हें इनाम भी दिया जाता है। और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर जड़ा जाए। क्या बात, वाह। और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर जड़ा जाता है। और वैसे ये जूता एक और काम में भी लाया जाता है जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। अच्छा। जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। और आखिर में एक राज की बात बताता हूँ, कहने में थोड़ा शर्माता हूँ कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है। कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और ये अनुभव की बात है। आगरा का कवि सम्मेलन था, हमारे मोहन शास्त्री जी संचालन कर रहे थे। अच्छा। और वहां पर कुदरती ऐसा हुआ, मैं माइक पर आया, कविता पढ़ी और सामने से दर्शकों में से एक ने जूता फेंक के मारा। अब मैं डर गया, मैं शास्त्री जी से पूछा, मैं शास्त्री जी बैठ जाऊं क्या, माहौल सही नहीं लग रहा। बोले एक जूते का करेगा भी क्या, एक और सुना। तो आखिर में एक राज की बात बताता हूं, कहने में थोड़ा शर्माता हूं कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। और अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है, देख देख कर मेरा दिल रोता है। कविता की अंतिम प्राण पंक्तियां आप लोगों की अदालत में रखता हूं। जिन पंक्तियों से इस पूरी रचना का सर्जन हुआ वो पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं और आप सभी का आशीर्वाद मांगता हूं कि अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है, देख देख कर मेरा दिल रोता है कि चाहे हो जूता या फिर जनता, कि चाहे हो जूता या फिर जनता, सिर्फ मंजिल पाने तक ही दोनों को फुसलाया जाता है। झूठे वादों की चिकनी चिपड़ी पुलिस से चमकाया जाता है और मंजिल मिलने के बाद फिर दोनों को ही बिसराया जाता है। और आखिर में जूतों को मिलता है कोना और जनता को पड़ता है रोना, और जनता को पड़ता है रोना, और जनता। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार।